स्टार्ट करेंगे हम गोंडवाना डायनेस्टी से। गोंडवाना डायनेस्टी वाले एरिया की अगर मैं बात करूं तो इसे कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इसे गढ़ा, गढ़ कटंगा या गढ़ मंडला के नाम से भी बुलाया जाता है। क्या क्या नाम बोले मैंने, बोलो फटाफट। गढ़ा, गढ़ कटंगा एंड गढ़ मंडला, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। अभी आप जो है इस डायनेस्टी में 2 से 3 नाम ही जानते हो, जैसे कि आपने इसमें रानी दुर्गावती का नाम सुना, रानी अवंतीबाई का नाम सुना। अब हम इसमें पूरा इतिहास देखेंगे कि आखिर ये लोग कहाँ से आए और कैसे आए। तो गोंडवाना डायनेस्टी की अगर मैं बात करूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो शुरुआत में हम बात करेंगे कि इसकी शुरुआत के लिए जो योगदान जाता है वो एक पर्टिकुलर राजा को जाता है और उसका नाम हुआ करता था यादव राय। क्या नाम हुआ करता था? यादव राय। सो गोंडवाना डायनेस्टी में एक रूलर का नाम आएगा जिसका नाम रहेगा यादव राय, और माना जाता है ऐसा पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जो यादव राय नाम का व्यक्ति हुआ करता था, इसे नर्मदा जी जो है यहाँ पर सपने में आई और उन्होंने आकर इसे बोला था कि आप गोंड डायनेस्टी की जो है यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट कीजिए। उसी के चलते ये जो यादव राय नाम का रूलर है, इसने यहाँ पर एक रानी से शादी करी जिसका नाम क्या था? रानी रत्नावली। और ये कहाँ की रानी हुआ करती थी? गढ़ा जबलपुर की रानी हुआ करती थी। एंड ऑफिशियली इन्होंने यहाँ पर जो है गोंडवाना डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया। मेन एरिया आपको याद रखना है, ये आपको जबलपुर और मंडला वाले रीजन में देखने को मिलेगा। अब हमें इस सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चली कि ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि इससे रिलेटेड जो है आपको इन्फॉर्मेशन, एक फेमस इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम क्या है? रामनगर इंस्क्रिप्शन। ये रामनगर नाम की जो जगह आती है ये आती है मंडला में। सो इस इंस्क्रिप्शन के अंदर जो है यहाँ पर जानकारी दी गई है, बताया गया है कि गोंडवाना डायनेस्टी की शुरुआत किससे हुई थी? यादव राय से हुई थी, और यादव राय से इसकी शुरुआत हुई और ये चला था हृदय शाह तक। हृदय शाह तक जो है इसके अंदर आपको टोटल 54 गोंड रूलर्स का जो है यहाँ पर रूल देखने को मिलेगा। इसलिए एक चीज दिमाग में क्लियर कर लेना कि ये मत बैठाना कि इसका बेटा ये हुआ, इसका बेटा ये हुआ। हम सिर्फ मेन रूलर्स को पढ़ेंगे जिसने कुछ इंपॉर्टेंट काम किया होगा। तो यादव राय से लेकर हृदय शाह तक में आपको टोटल 54 यहाँ पर जो है रूलर्स देखने को मिलेंगे, और इनसे रिलेटेड इंस्क्रिप्शन कौन सा है? रामनगर इंस्क्रिप्शन। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक इंस्क्रिप्शन और देखने को मिलेगा जिसका नाम है गणेश नृपवर्णम इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको पूरी गोंडवाना डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है अबुल फजल द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम क्या है? अकबरनामा। भाई अकबर के टाइम पीरियड में ही आपको जो है ये रानियाँ देखने को मिलेगी, तो इसके अंदर भी पूरी की पूरी गोंडवाना डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। चलो, तो हम शुरुआत कौन से राजा से कर रहे हैं? यादव राय से। नर्मदा नदी उन्हें ड्रीम में आई, उन्होंने जबलपुर की रानी से शादी करी जिसका नाम क्या है? रत्नावली। और यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी स्टैब्लिश करी? गोंडवाना डायनेस्टी। अब इसमें आपको कुछ चीज़ों से और क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो है कैपिटल्स। तो मैंने यहाँ पर सेग्रीगेट कर दी है आपके लिए कि आपको इजीली याद रहे कि अगर हम बात करें यहाँ पर यादव राय की, तो आपने 2 मिनट पहले पढ़ा कि किससे शादी करके इस डायनेस्टी की नींव रखी? तो रानी रत्नावली, जो कहाँ की रानी थी? गढ़ा जबलपुर की। तो ऑब्वियसली बात है यादव राय के समय में यहाँ पर कैपिटल क्या होने वाली है आपकी? गढ़ा जबलपुर। उसके बाद आप एक फेमस रूलर का नाम देखोगे जिसका नाम रहेगा अहमद दास। इस अहमद दास के टाइम पीरियड में आपको कैपिटल कहाँ देखने को मिलेगी? सिंगौरगढ़। और सिंगौरगढ़ कहाँ पर आता है? दमोह में आता है। ये आपको एमपी में नीचे वाले एरिया में ही सब देखने को मिलेंगे। फिर एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दलपत शाह, जिनकी वाइफ हुआ करती थी रानी दुर्गावती, और इन लोगों ने अपनी कैपिटल कहाँ पर बनाई थी? चौरागढ़ में बनाई थी। और चौरागढ़ कहाँ पर देखने को मिलेगा? नरसिंहपुर में। इसके अलावा फिर हृदय शाह के टाइम पीरियड में आपको कैपिटल देखने को मिलेगी रामनगर में। तो इसे याद कर लो उसको कि हृदय में राम है, तो यहाँ पर कौन सी कैपिटल? रामनगर। रामनगर कहाँ पर आएगा? मंडला में आएगा। एंड फिर आपको फाइनल कैपिटल याद रखनी है नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड में, और कैपिटल कहाँ जाएगी? मंडला में। सो एक बार कैपिटल देखो, यादव राय के टाइम पीरियड में गढ़ा जबलपुर, वहां से शुरुआत हुई। फिर अहमद दास के टाइम पीरियड में सिंगौरगढ़। सिंगौरगढ़ कहाँ आएगा? दमोह में आएगा। दलपत शाह और दुर्गावती के टाइम पीरियड में यहाँ पर चौरागढ़ नरसिंहपुर। हृदय शाह के टाइम पीरियड में रामनगर मंडला। एंड ये रामनगर जगह थी, अब फाइनली मंडला नाम की जगह पे ही जो है स्टैब्लिश होगा नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड में। तो आपको याद रखना है गोंडवाना से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन कौन कौन से हैं, बोलो फटाफट। एंड गणेश नृपवर्णम इंस्क्रिप्शन। और किस चीज में इंफॉर्मेशन मिली है यहाँ पर? अकबरनामा बाय अबुल फजल। उसके अलावा गोंडवानास की कैपिटल कौन कौन सी रही है, सो वो भी हमने देख लिया यहाँ पर, किसके टाइम में कौन सी। अब शुरुआत करेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो यादव राव के टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो कौन था ये यादव राय?
तो इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, सो ये है रूलर हुआ करते थे बालाघाट वाले एरिया में, उनके वहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड करता था, ये वहाँ पर कामकाज करता था। फाइनली इस रूलर को एक सपना आया और इन्होंने फिर खुद की जो है यहाँ पर डायनेस्टी को स्टेब्लिश करा, और इनके टाइम पीरियड में इन्होंने कैपिटल कहाँ पर बनाई, गढ़ा जबलपुर में। फिर आपको देखने को मिलेगा कि यादव राय के टाइम पीरियड के बाद कई सारे रूलर्स आए, बट हमें उनसे मतलब नहीं है। यादव राय के बाद, ध्यान से सुनो, लिखना सब कुछ बाद में, अभी सिर्फ सुनो, यादव राय के बाद में आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर देखने को मिलेगा जिसका नाम था अर्जुन दास। क्या नाम बोला मैंने, अर्जुन दास। अब ये जो अर्जुन दास नाम का व्यक्ति था, ये चाहता था कि मेरा जो छोटा बेटा है वो राजा बने, तो इसी के चलते इसने अपने छोटे बेटे को राजा बना दिया जिसका नाम क्या है, जोगीदास। बट अर्जुन दास का एक बड़ा बेटा और मौजूद है, उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। एज ए रिजल्ट इसने अपने पिता की हत्या करी, अपने भाई को हटाया और गद्दी पर बैठा, और नाम क्या था इसका, संग्राम शाह या फिर अहमद दास। ओरिजिनल नेम इसका क्या हुआ करता था, अहमद दास, बट इसको संग्राम शाह जो है वो एक टाइटल दिया गया है। अभी देखेंगे किसने दिया था, कैसे दिया था। सो आपने देखा यादव राय के बाद नेक्स्ट कौन रूलर दिखा आपको, अर्जुन दास। बीच में और भी आए, बट उसको मारकर गद्दी पर कौन बैठा, संग्राम शाह, या उसी को बोलते हैं यहाँ पर अहमद दास। और क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, तो भाई अभी इसने अपने पिता की हत्या करी है, तो क्या लोग इसको लाइक करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसके टाइम पीरियड में लोगों ने जो है यहाँ पर रिवॉल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया कि हमें इसका शासन नहीं चाहिए। जब कोई किसी के खिलाफ रिवॉल्ट कर देता है तो भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। एज ए रिजल्ट ये जो रूलर है ये भाग गया, ये जगह छोड़कर, फिलहाल के लिए ये जगह खाली हो गई। अब ये भागकर चला गया, भागकर किससे मदद मांगने जाए, तो इसको समझ में आया कि ऊपर जो है एक स्टेट है, एक डिस्ट्रिक्ट है, क्या नाम है, रीवा। रीवा में एक राजा बैठा हुआ है जिसका नाम क्या है, वीर सिंह देव बघेल। बघेलखंड वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। ये भाग के गया उन राजा के पास और उन्होंने जो है उससे यहाँ पर मदद मांगी कि आप मेरी मदद कीजिए। तो फाइनली उसकी मदद से दोबारा संग्राम शाह का यहाँ पर रीस्टेब्लिशमेंट होगा, उसको गद्दी पर बिठाया जाएगा। अब जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने सिक्के चलवाए और सिक्कों में खुद को टाइटल दिया यहाँ पर पुलत्स्य वंशी। क्या टाइटल दिया, पुलत्स्य वंशी। ये टाइटल गोंडवाना डायनेस्टी के कौन से रूलर को मिला था, अहमद दास को, जिसका एक नाम और हुआ करता था संग्राम शाह। और इसने अपनी कैपिटल उस जगह से हटाकर कहाँ कर दी, सिंगोरगढ़ दमोह में। कैसे याद रखना, संग्राम शाह एस से, और एस से ही उसने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई, सिंगोरगढ़ में, और वो कहाँ आएगा, दमोह में। यहाँ तक चीजें क्लियर, ठीक है भाई। अभी संग्राम शाह का जो है यहाँ पर रूल चल रहा है काफी लंबे समय और बहुत अच्छे से इसने रूल किया। संग्राम शाह का ही दूसरा नाम क्या है, अहमद दास। अभी अहमद दास की अगर हम बात करें तो इसकी दो बीवियां हुआ करती थी, जिसमें पहली का नाम क्या है, पद्मावती, और दूसरी का नाम है सुमति। अब इससे हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली, तो इसके टाइम पीरियड में एक फेमस लिटरेचर लिखा गया है जिसका नाम क्या है, रास रत्न माला। ये संस्कृत लिटरेचर लिखा गया है जिसमें जानकारी दी है इसकी दो बीवियां थी, पद्मावती एंड सुमति। तो इंपॉर्टेंट ये है कि संग्राम शाह की जो एक बीवी है जिसका नाम क्या है, पद्मावती। संग्राम शाह और पद्मावती से यहाँ पर दो पुत्र होंगे, दो बेटे होंगे, और यहीं से इतिहास शुरू होगा। सो इनके दो बेटे हुआ करते थे, जिसमें एक बेटे का नाम क्या है, दलपत शाह, और दूसरे नाम क्या है, चंद्र शाह। और दलपत शाह जो है इन्हीं की शादी हुई थी रानी दुर्गावती से, जो चंदेल रूलर कीरत सिंह की बेटी हुआ करती थी। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। पहला रूलर किसको देखा हमने, यादव राय। क्या कैपिटल उसके टाइम में, गढ़ा जबलपुर। फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पर सक्सीड करके कौन आया, संग्राम शाह। संग्राम शाह कैपिटल कहाँ ले गया, सिंगोरगढ़ दमोह। फिर संग्राम शाह ने शादी कर ली किससे, रानी पद्मावती से। पद्मावती से शादी करके दो बेटे हुए, कौन है, दलपत शाह और चंद्र शाह। चंद्र शाह का कुछ खास नहीं है, दलपत शाह की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। दलपत शाह ने यहाँ पर किससे शादी करी थी, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती किसकी बेटी है, चंदेल रूलर कीरत सिंह की बेटी हुआ करती थी। ये सब चीजें हुई, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तो फिलहाल संग्राम शाह को कंटिन्यू करेंगे। संग्राम शाह जो है इसने काफी सारे एरिया को यहाँ पर जीता, अपना बहुत एरिया एक्सपांशन करा, जिसके चलते इसने जबलपुर, मंडला, सागर, दमोह, सिवनी, छिंदवाड़ा वाले सारे के सारे एरियाओं को जीत लिया। वहाँ पर जितने भी किले थे उन सबको जीता। इसने टोटल 52 गढ़ों को जीता था। कितने गढ़ों को, 52 गढ़ों को। इसी वजह से संग्राम शाह को टाइटल दिया गया है 52 गढ़ाधिपति। क्या टाइटल दिया गया है, 52 गढ़ाधिपति।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिनल नेम अहमद दास है, बट इसको संग्राम शाह टाइटल किसने दिया? तो बहादुर शाह का नाम सुना आपने गुजरात में? यस। तो उसने एक बार रायसेन पर एक्सपीडिशन किया था, रायसेन जीतने की कोशिश करी थी, तो उसमें संग्राम शाह ने उसकी हेल्प करी थी और तभी उसने उसको क्या टाइटल दिया था? संग्राम शाह। तो ये हुआ यहाँ पर अबाउट संग्राम शाह। अब इसने क्या इंपॉर्टेंट वर्क किया है तो काम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसने जो है यहाँ पर इब्राहिम लोधी की हेल्प करी थी। लोधी डायनेस्टी का रूलर था, क्या नाम है? इब्राहिम लोधी। क्या मदद करी थी? तो इब्राहिम लोधी का एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था जलाल, और इस जलाल ने इसके खिलाफ जो है रिवोल्ट कर दिया था। तो संग्राम शाह ने यहाँ पर जलाल को पकड़ा और किसको सरेंडर किया? इब्राहिम लोधी को, मतलब वो तो उसकी गुड बुक्स में आ गया। उसके अलावा नेक्स्ट इसने क्या किया? तो थोड़ी देर पहले हमने देखा इसने किसकी मदद करी? बहादुर शाह ऑफ गुजरात की। कहाँ मदद करी? रायसेन एक्सपीडिशन में। तो इसने उससे भी अच्छे रिश्ते कर लिए। उसके अलावा देखें तो और क्या किया? तो हमने देखा जब इसने अपने पिता को मारा और ये भागकर किसके पास गया? वीर सिंह देव के पास, जो कहाँ के राजा थे? रीवा के राजा थे। तो उनसे भी क्या हुआ करते थे? इसके अच्छे रिलेशन थे। उसके अलावा इसने जो है मैट्रिमोनियल अलायंसेस वगैरह भी करे हैं अपने बच्चों के, जिससे भी इसने चंदेल रूलर से भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करे। तो ये सब इसकी लाइफ की जो है पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हुई। कुछ इंपॉर्टेंट बनवाया है तो यस, इसने जबलपुर में क्या बनवाया है? बाजना मठ। इससे आपका जबलपुर डिवीजन मैक्सिमम कवर हो जाएगा। तो जबलपुर में क्या बनवाया इसने? बाजना मठ। उसके अलावा इसने संग्राम सागर लेक भी जो है जबलपुर में बनवाया। फोर्ट ऑफ चौरागढ़, जिसको फोर्ट ऑफ चौगान भी बोला जाता है, ये नरसिंहपुर में मौजूद है। तो इसे भी किसने बनवाया था? संग्राम शाह ने बनवाया था। जब उसने 52 गढ़ों को जीता था और क्या टाइटल लिया था? 52 गढ़ाधिपति, तब उसने नरसिंहपुर में क्या बनवा दिया? चौरागढ़ बनवाया, या उसी को चौगान का किला भी बोला जाता है। सारे चोर कहाँ रहते? नरसिंहपुर में, याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे संग्राम शाह की शादी किससे हुई? पद्मावती से। 2 बेटे हुए, बताओ कौन कौन? दलपत शाह और चंद्र शाह। अब हमने संग्राम शाह का तो सब पढ़ लिया। अब दलपत शाह जो है आपको नेक्स्ट सक्सीड करते हुए यहाँ दिखेगा कि अगर हम बात करें संग्राम शाह के बाद उसका बड़ा बेटा गद्दी पर बैठा, जिसका नाम क्या था? दलपत शाह। और इस दलपत शाह की शादी किससे हुई थी? रानी दुर्गावती, जो चंदेल रूलर कीरत सिंह की बेटी हुआ करती थी। अब देखते हैं क्या हुआ। तो जैसे ही ये राजा बना तो जबलपुर में एक ताम्रपत्र मिला है, कॉपर प्लेट, उस पर मेंशन मिला है कि इसने एक टाइटल लिया था। पढ़ो क्या टाइटल है? यस। तो ये इसने यहाँ पर टाइटल लिया एंड इसने जो है यहाँ पर कैपिटल की शिफ्टिंग कर दी। यादव राय के समय में कैपिटल क्या है? गढ़ा। कहाँ पर? जबलपुर। क्यों? क्योंकि उसने जबलपुर की रानी से शादी करी थी। फिर हमने यादव राय के बाद नेक्स्ट किसको देखा? संग्राम शाह। संग्राम शाह भागा इधर उधर और उसने कैपिटल अपने नाम से एस से कहाँ कर ली? सिंगौरगढ़। कहाँ आता है सिंगौरगढ़? दमोह में आता है। फिर हम किसको देखेंगे? दलपत शाह को। दलपत शाह जो है इसने अपनी कैपिटल कहाँ कर ली? चौरागढ़ में। इसने बोला पापा ने किला बनाया है, मैं उधर ही शिफ्ट हो जाता हूँ। बच्चे यही करते ना, कहाँ घर बनाया वहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ पर इसने जो है अपनी कैपिटल कहाँ ले गया? चौरागढ़ में। और सारे चोर कहाँ रहते हैं? नरसिंहपुर में। तो ये हमने याद कर लिया। अब इसके टाइम पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट है? तो आर्ट को बहुत महत्वता देता था, उसका संरक्षण करता था। उसके चलते इसके कोर्ट में एक पोएट हुआ करते थे, क्या नाम है? महेश ठाकुर। महेश ठाकुर ने कुछ कंपोजिशन लिखे, जैसे कि सर्वदेश वृतांत, तिथि, तत्व चिंतामणि। ये किसने लिखा है? महेश ठाकुर ने। और ये किसके दरबार में रहते थे? दलपत शाह के दरबार में रहते थे। उसके अलावा इसके दरबार में आपको केशव लोंगलाक्षी, मेघ दामोदर ठाकुर भी देखने को मिलेंगे। बताया जाता है धर्मों को लेकर भी बहुत टॉलरेंट होता था, हिंदू मुस्लिम सब दिखेंगे, जिसके चलते महेश ठाकुर कौन है? एक ब्राह्मण है। एक मुस्लिम कवि को भी इसने संरक्षण दे रखा था, जिनका नाम क्या था? कपूर बाबा। तो ये हमने किसके बारे में जानकारी पढ़ी? दलपत शाह के बारे में जानकारी पढ़ी। अब इतना कुछ कर दिया है, बहुत टाइम हो गया, इनको अब अपन भेज देते हैं। तो इनकी जो है ज़्यादा समय नहीं चल पाएगी और कम एज में ही इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। बट इनकी वाइफ अभी जिंदा है, जिसका नाम क्या है? रानी दुर्गावती। तो दलपत शाह की शादी किससे हुई थी? रानी दुर्गावती। और इनसे इन्हें एक बेटा हुआ था जिसका नाम था वीर नारायण। क्या नाम था? वीर नारायण। भाई अब पति तो चला गया है, क्या किया जाए? तो रानी ने शुरू में तो कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, बट रानी के यहाँ पर 2 मिनिस्टर हुआ करते थे। उन मिनिस्टर का नाम था यहाँ पर आधार कायस और मान ब्राह्मण। कहानी से कनेक्ट करो। रानी के 2 मिनिस्टर है, क्या नाम है? आधार कायस और मान ब्राह्मण। उन्होंने रानी को समझाया कि भाई ठीक है, राजा जी चले गए हैं, अभी आपका बेटा तो छोटा है दुनिया में, तो क्या किया जाए?
तो आप ही राजगद्दी को संभालिए, जिसके चलते रानी दुर्गावती ने कितने सालों तक शासन किया, 14 ईयर्स तक शासन किया। और किसके बिहाफ पे किया, वीर नारायण के बिहाफ पर, उसकी रेजेंट बनकर, संरक्षिका बनकर इन्होंने रूल किया। सो अगला रूलर कौन आ गया, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती की अगर हम बात करें तो इनका बर्थ प्लेस एमपी नहीं है, इनका बर्थ कहाँ हुआ था, बांदा यूपी में। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज होते हैं। फिर हमने देखा ये किसकी बेटी थी, चंदेल रूलर कीरत सिंह की बेटी हुआ करती थी। उसके अलावा इनकी शादी जो है किससे हुई थी, दलपत शाह से शादी हुई थी, और दलपत शाह से इनकी शादी हुई। एंड ये लोग कहाँ पर रहते थे, सिंगौरगढ़ दमोह में रहते थे। बट शादी के बाद जो है ये लोग कहाँ पर शिफ्ट हो गए, जबलपुर में शिफ्ट हो गए, गढ़ा में। एंड आने वाले समय में इन लोगों ने जो अपना रेसिडेंस, अपनी कैपिटल कहाँ पर बना ली थी, चौरागढ़ में बना ली। शादी के बाद जनरली इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो इनकी शादी हुई, शादी कर कर ये कहाँ रहने गए, जबलपुर गढ़ा में। और इन्होंने बोला अब हम कहाँ चलते हैं, चौरागढ़ नरसिंहपुर में। इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पर रानी दुर्गावती के समय में कैपिटल आपको कहाँ देखने को मिलेगी, चौरागढ़ में। चौरागढ़ कहाँ आता है, नरसिंहपुर में। यहाँ तक चीजें क्लियर। मीनवाइल 1550 में क्या हो जाती है, दलपत शाह की डेथ हो जाएगी। अब क्या किया जाए, तो मिनिस्टर्स ने एडवाइस किया आप ही रूल करो। फाइनली शी डिसाइडेड एंड फॉर 14 ईयर्स शी रूल्ड। अब आगे देखते हैं इनके टाइम पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है। तो इनके टाइम पीरियड में आपको चौतरफा विकास देखने को मिलेगा, जिसके चलते कई सारे अटैक्स हुए हैं जिसमें इनकी जीत हुई है। रानी दुर्गावती के टाइम पीरियड में पहला अटैक जो है वो अफगान सरदारों के द्वारा किया गया था, जिसमें रानी ने इन सभी को बुरी तरीके से हराया और रानी की यहाँ पर जीत हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो मालवा का सूबेदार हुआ करता था, क्या नाम है, बाज बहादुर। उसने भी अटेम्प्ट किया था रानी दुर्गावती को हराने का, बट कौन हारा था, बाज बहादुर। सो रानी को इसमें भी विक्ट्री मिली। बट फाइनली रानी की जो डेथ हुई थी वो मुगल्स के अटैक के टाइम हुई। एक बैटल हुआ था, क्या नाम है, बैटल ऑफ नराई। कहाँ पर है, जबलपुर में। सो यहाँ पर बैटल ऑफ नराई जो हुआ था जबलपुर में, इसमें अकबर ने अपने सेनापति को भेजा था, क्या नाम था, आसफ खां। क्या नाम है, आसफ खां। आसफ खां को यहाँ पर भेजा एंड आसफ खां के साथ जो है इनका यहाँ पर युद्ध हुआ। और फाइनली 24 जून 1564 को इनकी यहाँ पर जो है वीर गति इनको प्राप्त होती है। इन्होंने खुद को कटार मारकर अपनी हत्या कर ली थी। यहाँ तक चीजें क्लियर। क्या इंपॉर्टेंट कामकाज किए हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि रानी दुर्गावती का बर्थ कहाँ हुआ है, बांदा यूपी में। बट इनकी समाधि आपको कहाँ देखने को मिलेगी, बरेला जबलपुर में। शादी करके कहाँ गए थे ये लोग, बरेला जबलपुर में शिफ्ट हुए और कैपिटल कहाँ बना ली, चौरागढ़ नरसिंहपुर में। तो जहाँ शादी करके गए वहीं इनकी डेथ हुई, कहाँ पर, बरेला जबलपुर में समाधि है। इसके अलावा भोपाल में इनके नाम से जो है शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, मार्टियर स्टैच्यू बनाया जाएगा। उसके अलावा इनकी मूर्ति जो है जबलपुर के ट्राइबल म्यूजियम में भी स्टैब्लिश करी जा रही है। रिसेंट में जबलपुर यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। जबलपुर में एक पैलेस है जिसका नाम है मदन महल। क्या नाम है, मदन महल। मदन महल को यहाँ पर रानी दुर्गावती महल भी बोला जाता है। जबलपुर यूनिवर्सिटी का नाम चेंज होकर क्या हो गया है, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी। कुछ चीजें करंट में हुई है, याद रखना है। जैसे ग्वालियर में यहाँ पर जो ग्वालियर में भी यूनिवर्सिटी का नाम क्या हो गया था, लक्ष्मीबाई फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज हो चुका है। यहाँ पर जबलपुर में आप देखोगे रानी दुर्गावती कॉलेज हो चुका है। ये हो गया। उसके अलावा रानी ने यहाँ पर कुछ 7 तालों का कंस्ट्रक्शन कराया था, जिसमें 2 से 3 ताल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मिनिस्टर था, क्या नाम है, आधार कायस्थ, उसके लिए क्या बनवाया था, आधार ताल। फिर एक दासी हुआ करती थी फेवरेट, उसके लिए क्या बनवाया, चेरी ताल। एंड फाइनली यहाँ पर रानी के लिए खुद के लिए रानी ताल बनवाया था। ये छोटे छोटे तालाब लेक्स हुआ करते थे। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, रानी दुर्गावती। किसकी वाइफ थी, दलपत शाह की वाइफ थी। इनका बेटा कौन है, वीर नारायण। इन्होंने 3 बैटल लड़े इंपॉर्टेंट, जिसमें पहला अफगानों से हुआ, कौन जीता, रानी दुर्गावती। फिर यहाँ पर बाज बहादुर कौन जीता, रानी दुर्गावती। फाइनल यहाँ पर मुगल्स का अटैक हुआ, कौन सा बैटल, बैटल ऑफ नराई। कहाँ पर हुआ, जबलपुर में, जिसमें ये वीर गति को प्राप्त हुई। अब भाई यहाँ पर रानी दुर्गावती की भी डेथ हो गई। अब दुनिया में कौन बचा, इनका बेटा। बट यहाँ पर जब मुगल अटैक करने आए थे, जब वीर नारायण भी साथ में गया था। अब वीर नारायण का क्या हुआ देख लेते हैं। तो जो बैटल ऑफ नराई हो रहा था, इसके बाद वीर नारायण जो है वो चौरागढ़ में शिफ्ट हो गया था। कहाँ पर शिफ्ट हो गया, चौरागढ़ में शिफ्ट हुआ। और यहीं पर आसफ खां से लड़ते लड़ते जो है उसकी हत्या कर दी गई थी और वो भी वीरगति को प्राप्त हो गया।
भाई वीर नारायण जो है वो भी यहाँ पर चला गया, बट उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि उसके नाम का स्टेडियम वीर नारायण स्टेडियम कहाँ देखने को मिलेगा आपको, रायपुर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, नीचे बाउंड्री वाले एरिया है ये। उसके अलावा जब वीर नारायण की डेथ हुई तो जो उसकी मंगेतर थी, उसकी बीवियां थी, सभी ने मिलकर जो है यहाँ पर जौहर कर लिया था, जिसको जो है यहाँ पर चौरागढ़ सतीत्व के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, चौरागढ़ सतीत्व के नाम से। तो ये हम कहाँ तक आ गए, वीर नारायण तक आ गए। ठीक है भाई, अभी हमने देखा संग्राम शाह के दो बेटे हैं, बोलो कौन कौन, दलपत शाह और चंद्र शाह। दलपत शाह की संतान कौन है, वीर नारायण, पर वो तो चला गया, अब गद्दी पर किसको बिठाए, तो दलपत शाह का भाई यहाँ मौजूद है, क्या नाम है उसका, चंद्र शाह। चंद्र शाह जो है वो ज़्यादा लंबे समय नहीं चल पाएगा, उसको उसी के बेटे के द्वारा मार दिया जाएगा, जिसका नाम क्या रहेगा, मधुकर शाह। मधुकर शाह ने उसको मार दिया, और यहाँ पर मुगल्स के अटैक वगैरह हुआ ही थे, तो इसने मुगलों की चमचागिरी स्टार्ट कर दी, और गोंडवाना रूलर्स में पहला रूलर था जिसने मुगल दरबार को यहाँ पर अटेंड किया था। अपने टाइम पीरियड में कुछ कामकाज करने की कोशिश करी, बघेलखंड वाले रीजन को जीतने की कोशिश करी, जिसे आप गोंड बघेली स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं। तो कौन से रूलर तक आ गए हम, मधुकर शाह। मधुकर शाह के बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा प्रेम नारायण या प्रेम शाह। इसका भी कुछ खास नहीं है, क्या हुआ था, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके टाइम पीरियड में जो है ओरछा का एक रूलर है, किसके टाइम पीरियड में, प्रेम शाह के टाइम पे। प्रेम शाह या प्रेम नारायण के टाइम पीरियड में पास में ही एक जगह है जिसका नाम क्या है, ओरछा, और ओरछा का एक रूलर है जिसका नाम क्या है, जुझार सिंह बुंदेला। ये जुझार सिंह बुंदेला, ये अभी ओरछा डायनेस्टी पढ़ेंगे उसमें आएगा। जुझार सिंह बुंदेला नाम का जो रूलर है, इसने देखा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, और इन लोगों की लास्ट कैपिटल क्या छोड़कर आए हम, चौरागढ़। क्या छोड़ के आए, चौरागढ़। कहाँ है, नरसिंहपुर में। तो चौरागढ़ जो है यहाँ पर हम कैपिटल छोड़कर आए। तो ये जो ओरछा का रूलर है जुझार सिंह बुंदेला, इसने मौका देखा और इसने कहाँ पर अटैक कर दिया, चौरागढ़ पर अटैक कर दिया, और किसका मर्डर कर दिया, प्रेम नारायण का मर्डर कर दिया। अब भाई ये तो दूसरी रियासत का था, इसने गोंडवाना रियासत में यहाँ पर घुसकर जो है इस तरीके की एक्टिविटी करी, और ये बात मुगलों को अच्छी नहीं लगेगी। जब मुगलों को अच्छी नहीं लगेगी तो क्या परिणाम निकलेगा, तो मुगल्स में उस समय रूलर हुआ करता था शाहजहां। शाहजहां ने यहाँ पर अपने बेटे को भेजा जिसका नाम क्या है, औरंगजेब। उसकी आर्मी यहाँ पर तैयार करवाई और उसे बोला जाकर किसको पनिश करो, जुझार सिंह बुंदेला को पनिश करो। चीजें कनेक्ट हो रही है। शाहजहां, अभी थोड़ी देर पहले मुगल्स देखे थे ना, इसलिए तो शाहजहां ने यहाँ पर औरंगजेब के अंडर में आर्मी भेजी और बोला जाकर जुझार सिंह बुंदेला को जो है पनिश करो। इसको डर लगा और ये यहाँ से भाग गया, और भागकर जो है ये जंगलों में चला गया, और वहाँ पर जो है गोंड डायनेस्टी के कुछ लोगों के द्वारा जो है इसे वहाँ पर मार दिया गया। बोला जाता है गोंड ट्राइब्स के द्वारा ही इसे वहाँ पर मार दिया गया था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आपको देखने को मिलेगा हृदय शाह। जीनियोलॉजी वाइज नहीं जाना है कौन किसका बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, हृदय शाह। शुरुआत किससे करी थी हमने, यादव राय। यादव राय से यहाँ पर हृदय शाह तक टोटल कितने रूलर आएंगे, 54। तो हमने मेन को यहाँ पर फिनिश कर दिया। सो अब हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, हृदय शाह से। हृदय शाह के टाइम पीरियड में जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, तो इस समय में आपको देखने को मिलेगा एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम क्या है, पृथ्वी सिंह बुंदेला। इस पृथ्वी सिंह बुंदेला ने यहाँ पर मुगलों की मदद ली, और लास्ट कैपिटल हमने कहाँ पर छोड़ी, चौरागढ़ में। और चौरागढ़ में इसने जो है यहाँ पर अटैक कर दिया। अब भाई बहुत अटैक हो गया है, क्या किया जाए, चलो जगह बदल लेते हैं। तो हृदय शाह जो है इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर कहाँ ले गया, रामनगर ले गया, और रामनगर में कहाँ आती है, मंडला में आता है। इसने अपनी कैपिटल शिफ्टिंग कर ली। इसके टाइम पीरियड में बोला जाता है म्यूजिक का बहुत ही बड़ा पैट्रॉन लवर हुआ करता था। सो म्यूजिक रिलेटेड कुछ लिटरेचर लिखी गई है बाय हृदय शाह, जैसे कि नाम पढ़ो, क्या लिखा है, हृदय कौतुक एंड हृदय प्रकाश। किसने लिखी है, हृदय शाह ने लिखी है। सो दिस इज ऑल अबाउट हृदय शाह। उसके अलावा कुछ चीजें इसने बनवाई है, जैसे कि मोती महल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मंडला में देखने को मिलेगा, जिसमें जीनियोलॉजी में बताया गया है कि यादव राय से लेकर हृदय शाह तक जो है इंपॉर्टेंट रूलर्स हुआ करते थे। फिर उसके अलावा इसने बघेलिन पैलेस या बघेली महल, जिसको रानी महल, बेगम महल भी बोलते हैं, इसकी एक फेवरेट रानी थी जिसका नाम था रानी चिमनी। उस चिमनी की याद में इसने बघेलिन पैलेस जो है यहाँ बनवाया। उसके अलावा फेमस इसका जो है एक वो हुआ करता था, राय भगत दीवान हुआ करता था। उसके लिए क्या बनवाया इसने, कोठी ऑफ राय भगत बनवाया। फिर दल बदल महल जो है ये भी इसने यहाँ पर बनवाया। कहाँ आ गए हम कैपिटल लेके, कहाँ आ गए, हृदय शाह के टाइम पीरियड में कैपिटल कहाँ पर है, रामनगर, मंडला। तो ये सारी चीजें कहाँ देखने को मिलेगी, मंडला में। तो मंडला आपका कवर हो रहा है। मंडला में क्या मौजूद है, मोती महल मौजूद है। नेक्स्ट क्या है, बघेलिन पैलेस।
नेक्स्ट क्या है, कोठी ऑफ राय भगत। नेक्स्ट क्या है, दाल बदल महल। और एक विष्णु टेम्पल बनवाया था अपनी वाइफ सुंदरी देवी के कहने पर। और ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मंडला में देखने को मिलेगी, जो कि किसके टाइम पीरियड में बनवाई गई है, हृदय शाह के टाइम पीरियड में बनवाई गई। अब हृदय शाह के बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर में नाम आएगा नरेंद्र शाह। अब नरेंद्र शाह जो है यहाँ देखने को मिलेगा। इस नरेंद्र शाह को डर था कि यार मेरे ऊपर जो है यहाँ पर छत्रसाल बुंदेला जो है वो अटैक ना कर दे, तो इस डर से इसने भी अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया। और अब कैपिटल शिफ्टिंग नहीं होगी। और अभी तक कैपिटल कहाँ थी, रामनगर मंडला में। और रामनगर से इसने जो है मेन डिवीजन में मेन जगह ले गया कहाँ पर, मंडला में। वहीं पर इसने मंडला फोर्ट भी बनवाया है। तो मंडला फोर्ट जो है वो किसने बनवाया, नरेंद्र शाह ने। इसके टाइम पीरियड में जो है पेशवा बाजीराव फर्स्ट का आपको यहाँ पर अटैक देखने को मिलेगा, कुछ खास नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट रूलर आया निजाम शाह। इसके टाइम में भी कुछ खास नहीं है, बस यही है इसके दरबार में एक कवि हुआ करता था, क्या नाम है, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित। इसने एक बुक लिखी है, क्या नाम है, गजेंद्र मोक्ष। उसके अलावा मंडला में इसने क्या बनवाया, राज राजेश्वरी भवन बनवाया। यहां से इंपॉर्टेंट है। अब कौन है ये, शंकर शाह। लास्ट किसको देखा हमने, नरेंद्र शाह, इसके बीच में बहुत आए, फिर निजाम शाह, अभी भी बहुत आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन है, शंकर शाह। शंकर शाह की अगर हम बात करें तो शंकर शाह एक फेमस रूलर हुआ करते थे, फ्रीडम फाइटर में भी इनका नाम आप सुनोगे। शंकर शाह जो है आपको ये वाले रीजन से देखने को मिलेंगे। और इनका बेटा हुआ करता था जिसका नाम क्या था, रघुनाथ शाह। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो है आपको साथ में नाम देखने को मिलेगा। 1857 के रिवॉल्ट में अगर मंडला से किसी ने पार्टिसिपेट किया था तो वो लीडर कौन थे, शंकर शाह और रघुनाथ शाह। इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में गोंडवाना वाले रीजन से जो है पार्टिसिपेट किया। इनकी लड़ाई जो है यहाँ पर ब्रिटिशर्स की 52nd इन्फेंट्री हुआ करती थी, जिसको कौन लीड कर रहा था, कैप्टन क्लार्क लीड कर रहा था। उनके साथ इनका 1857 के दौरान स्ट्रगल हुआ, जिसके चलते कैप्टन क्लार्क ने इन दोनों पिता पुत्र को जो है अरेस्ट कर लिया और दोनों को तोप के मुंह से बांधकर जो है यहाँ पर उड़ा दिया गया था। तो पहले वाले कौन है, शंकर शाह, और ये उनका बेटा कौन है, रघुनाथ शाह। इन दोनों ने कहाँ पार्टिसिपेट किया था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिससे इनका स्ट्रगल हुआ था। उसका नाम क्या था, कैप्टन क्लार्क। कौन सी इन्फेंट्री का था, 52nd इन्फेंट्री। और इन दोनों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया। भाई दोनों शहीद हो गए। क्या इंपॉर्टेंट है, फिलहाल 2022 में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर शंकर शाह यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, शंकर शाह यूनिवर्सिटी। अब देखो कुछ चीज़ों को याद रखना है। जैसे हमने वो वीर नारायण पढ़ा, उसके नाम का स्टेडियम कहाँ है, रायपुर, छत्तीसगढ़। बट ऑप्शन में अपने को एमपी मिलेगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर शंकर शाह, तो हो सकता है आपको मंडला वाला रीजन देखने को मिले। तो याद रखना है कौन सी यूनिवर्सिटी, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, चलो कोई कनेक्शन नहीं है फैमिली से, ये ध्यान रखना। लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर किसको पढ़ा, शंकर शाह, जिनकी लड़ाई किनसे हुई थी, ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स से लड़ाई हुई। अब ये दोनों तो चले गए, तो अब यहाँ पर किसका कब्जा हो गया, ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। बिल्कुल सही, ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। और पास में ही अब आपको एक रूलर देखने को मिलेंगी जिनका नाम क्या है, रानी अवंतीबाई। फैमिली कनेक्शन नहीं है। रानी अवंतीबाई की अगर हम बात करें तो 16 अगस्त 1831 को इनका बर्थ हुआ था। कहाँ पर, सिवनी में। सिवनी में कौन सी जगह है, मनखेड़ी। मनखेड़ी में इनका बर्थ हुआ। और ये जिनकी डॉटर हुआ करती थी उनका नाम था जुझार सिंह लोधी। क्या नाम था, जुझार सिंह लोधी। तो ये आपको याद रखना है कि इनका बर्थ हुआ था सिवनी में। क्या इंपॉर्टेंट है, सो इन्होंने देखा शंकर शाह रघुनाथ शाह तो चले गए, अब क्या किया जाए, तो धीरे से इन्होंने ब्रिटिशर्स को हराया और शंकर शाह वाले एरिया को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। एंड आने वाले समय में यहाँ पर जो रानी अवंतीबाई हैं, इनकी लोधी डायनेस्टी के रूलर से शादी होगी, जिनका नाम क्या रहेगा, विक्रम सिंह लोधी, जो कि यहाँ पर ठाकुर लक्ष्मण सिंह के बेटे हुआ करते थे। उनसे इनकी शादी ब्याह हुई। फाइनली इसके बाद आप देखोगे कि इनके जो पति हैं वो तो पूजा पाठ में लगे रहते थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो कौन लीड करेगा, रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई ने अपने एरिया का यहाँ पर पूरा प्रसार प्रचार किया, जो भी बढ़ाया उन्होंने। बट उनकी अब यहाँ पर दुश्मनी किससे हो गई है, ब्रिटिशर्स से दुश्मनी हो गई है। अब क्या किया जाए, तो 52nd इन्फेंट्री का ही यहाँ पर जो लीडर है उसका नाम हुआ करता था कैप्टन वार्डिंगटन। कैप्टन वार्डिंगटन ने मौका देखा और मौका देखते ही यहाँ पर जो है रानी अवंतीबाई वाले एरिया में अटैक कर दिया। इन दोनों के बीच में, ब्रिटिशर्स और रानी अवंतीबाई के बीच में एक बैटल हुआ, जिसका नाम क्या है, बैटल ऑफ खेड़ी। कहाँ पर हुआ था, मंडला में। रानी दुर्गावती का कौन सा बैटल था, बैटल ऑफ नराई। कहाँ आता है, जबलपुर में।
रानी अवंतीबाई का कौन सा बैटल है? बैटल ऑफ खेरी। कहाँ पर आता है? मंडला में। ये बैटल जो है आपको दो पार्टीज के बीच में देखने को मिलेगा, जिसमें एक साइड पे कौन है? ब्रिटिश वर्सेस कौन दिख रहा है आपको? अवंतीबाई। ब्रिटिशर्स में भी कौन लड़ रहा था जिससे स्ट्रगल हुआ? कैप्टन वॉरिंगटन। अब यहाँ पर खेड़ी मंडला में दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसके अंदर रानी ने यहाँ पर कैप्टन वॉरिंगटन को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। हराने के बाद ये हुआ, इस कैप्टन ने रानी अवंतीबाई से माफ़ी मांगी और ये फिलहाल के लिए यहाँ से चला गया। बट उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बदला लेने का चल ही रहा था, क्या किया जाए? तो दोबारा वो पूरी कोशिश करेगा रानी अवंतीबाई पर अटैक करने का, और यही होता है। दोबारा से यहाँ पर पूरी योजना बनाते हैं, प्लानिंग, और कौन अटैक करता है? कैप्टन वॉरिंगटन अटैक करता है। बट अब की बार वो कुछ लोगों को अपने साथ और जोड़ता है, जैसे रीवा के रूलर्स को एज वेल एज मुगल्स आर्मी को, और ये सब लोग जो है इनके बीच में अब स्ट्रगल कहाँ पर होगा? डिंडोरी में। डिंडोरी में जो देवगढ़ के जंगल हुआ करते थे, यहाँ पर इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, स्ट्रगल चलता है, जिसके चलते कैप्टन वॉरिंगटन जो है यहाँ पर पूरा फूड वेपन सारा सप्लाई जो है उसको कट ऑफ कर देता है। अब रानी जो है चारों तरफ से यहाँ पर घिर जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा, कोई उपाय नहीं दिखता है। अपनी बॉडीगार्ड मौजूद है, उसका नाम क्या है? गिरधारी बाई। गिरधारी बाई जो है उनसे वो यहाँ पर कटार को छीनती है और खुद को मार लेती है। साथ ही साथ इनका एक हाथी रहता है जिसका नाम रहता है सरमन। वो सरमन नाम का हाथी जो है वो भी इसी में मारा जाता है। तो इनकी बॉडीगार्ड कौन हुआ करती थी? गिरधारी बाई। रानी लक्ष्मीबाई की कौन है? झलकारी बाई। रानी अवंतीबाई की कौन है? गिरधारी बाई। और इसी तरीके से इन्होंने खुद को कटार मारकर हत्या कर ली। रानी दुर्गावती का भी सेम है, अवंतीबाई का सेम है। और जब रानी मारी गई तो उनकी बॉडीगार्ड ने भी सेम एक्टिविटी करी और उन्होंने भी खुद को कटार मारकर यहाँ पर हत्या कर ली। रानी अवंतीबाई के नाम पर एमपी गवर्नमेंट हर साल अवार्ड देती है, किस नाम से? वीरांगना अवंतीबाई अवार्ड। इसमें जो वुमेन्स रहती हैं जिनका कुछ अच्छा पार्टिसिपेशन रहता है उसके लिए अवार्ड जो है दिया जाता है। अवंतीबाई के नाम से एक डैम है जिसका नाम क्या है? बरगी डैम। कहाँ आता है? जबलपुर में आता है। उसी का दूसरा नाम क्या है? रानी अवंतीबाई डैम। भोपाल में इनके नाम से जो है आपको मार्टियर म्यूजियम में स्टैचू देखने को मिलेगा। उसके अलावा जबलपुर के ट्राइबल म्यूजियम में भी इनके लिए जो है यहाँ पर मूर्ति लगाई जाएगी। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? रानी अवंतीबाई के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर आपकी कौन सी डायनेस्टी कंप्लीट हो गई? गोंडवाना डायनेस्टी कंप्लीट हुई।